हेलो, दिस इज सोनू सराफ एंड यू आर वाचिंग द एडू वर्ल्ड। तो हम लोग मोशन कर रहे हैं और मोशन के बहुत से लेक्चर निकल चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हेलो ऑल द स्कूलिस्ट फैमिली, और आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ। ग्राफ क्या है तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही आसान शब्द में हम लोग समझ लेंगे। अगर हम लोग अभी तक इसको नहीं समझ पाए हैं तो अब समझ लेंगे, ठीक है। ग्राफ मैंने क्या लिखा है ग्राफ का डेफिनेशन। ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वैरायटी ऑफ इवेंट्स। मतलब विभिन्न घटनाओं का एक रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग घटनाओं का, अलग अलग इवेंट्स का ग्राफ के जरिए, लाइन का जरिए उसकी व्याख्या है। ग्राफ जो विभिन्न घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, उनको हम एक लाइन से शो करेंगे, एक ग्राफ से शो, एक बिंदु से शो करेंगे। और उस ग्राफ में वो सारे इवेंट्स जो है छिपे हुए रहते हैं कोडिंग भाषा में, जिसको हम लोग देखकर समझ जाते हैं अगर हम लोग ग्राफ पढ़ लिए होते हैं। तो देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि कुछ हो सकता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो जो कि वीडियो देखते हो और उनको समझ में नहीं आता हो, तो हम लोग उनके लिए भी मेहनत थोड़ा सा कर रहे हैं। तो चलिए ये हिंदी में मैं पढ़ता हूं। विभिन्न प्रकार की घटनाओं, मतलब वैरायटी ऑफ इवेंट्स के बारे में बुनियादी जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करने के लिए सुविधाजनक तरीका प्रदान करते हैं। मतलब विभिन्न घटनाओं को हम एक जगह बहुत ही आसान शब्द में, कम शब्द में, लाइन के जरिए, डॉट के जरिए, बार के जरिए अपने भावनाओं को उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को ग्राफ कहते हैं। तो ग्राफ जो है बहुत टाइप्स के होते हैं, आप लोग जानते हैं ग्राफ के बहुत प्रकार होते हैं। जैसे कि ग्राफ में लाइन ग्राफ हुआ, जैसे कि ऐसा कुछ लाइन ग्राफ हो जाता है, ऐसा लाइन ग्राफ होता है, ऐसा लाइन ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ पे कुछ बार ग्राफ वगैरह होता है, कुछ बार ग्राफ होता है, कुछ सर्कुलर ग्राफ भी कुछ होता है, सर्कुलर पाई चार्ट टाइप का ग्राफ होता है। तो बहुत सारे टाइप का ग्राफ होता है, लेकिन हमें देखना है लाइन ग्राफ के बारे में। और लाइन ग्राफ क्या है उसे हम लोग, ये तो डिफिनेशन देखें, उसे और विस्तार में अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है अगर आपने अभी तक ग्राफ नहीं समझा है तो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं ग्राफ को और भी ज्यादा डिस्क्राइब करता हूं, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ इवेंट्स, विभिन्न इवेंट्स, घटनाओं की जानकारी जब हम एक के सिंबल के जरिए प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम लोग ग्राफ कहते हैं, ठीक है। और इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये एक लाइन ग्राफ है जो मैंने बनाया है। मैं एक क्लास में मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट है, एक टीचर के पास एक क्लास में 5 स्टूडेंट है, उन्होंने ज्योग्राफी का टेस्ट लिया है, ठीक है। तो उसमें से S1 स्टूडेंट जो 35 नंबर लेके आया है, ठीक है। और जो सेकेंड नंबर जो S2 स्टूडेंट है, ये नेम है S1 S2 स्टूडेंट का, वो 45 लाया है। और S3 स्टूडेंट जो है वो 60 नंबर लाया है, ठीक है। तो क्या, तो यहां पे हमको इस इवेंट, इस घटना, इस वैरायटी ऑफ घटना को एक जगह रिप्रेजेंट करना है। सर ने कहा कंप्यूटर ऑपरेटर को कि ये जो मार्क्स बच्चे ऑप्टेन किए मुझे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चाहिए, जिससे मैं उसको देख के समझ जाऊं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर बोला कि हाँ मैंने लाइन ग्राफ तो 9th-10th में पढ़ा है, मैं बना दूंगा। तो बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है। देखिए क्या किया उसने, क्या किया,
डांडिया कंप्यूटर ऑपरेटर था, ये तो आपको याद होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम डांडिया था। तो ये क्या है, ये तो मैंने एक ग्राफ लिया, लाइन ग्राफ लिया, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। देखिए ये ओरिजिन होता है 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने यहां पर लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 5 तक है, ठीक है, मैंने इधर बढ़ा दिया। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। मार्क्स ऑब्टेंड, जितना मार्क्स ऑब्टेंड किया, ये वाई एक्सिस में मैंने यहां पे दिखाया है। तो मार्क्स ऑब्टेंड कितना मार्क्स तक जा रहा है, तो ये 1 से 100 के बीच में, तो मैंने यहाँ पे 20 30 40 50 60 70 इस तरह ले लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है S1, जो स्टूडेंट है S1 जो स्टूडेंट है वो कितना नंबर लेके आया है। तो S1 स्टूडेंट देखिए कितना नंबर लेके आया, ये 40 हो गया, ये बीच में 45 हो गया। तो ये S1 स्टूडेंट जो है कितना लेके आया है, ये तो ये हो गया, यहाँ X वाला फर्स्ट में लिखते हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो S1 जो स्टूडेंट वो क्या है, फर्स्ट है और कितना नंबर लेके आया है, तो 35। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस वाले को लिखते हैं जो फर्स्ट स्टूडेंट को शो कर रहा है, 35 जो है उसके नंबर को शो कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट वो पॉइंट है जो कि ग्राफ में बताता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्या वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखिए S2 जो स्टूडेंट है, जो S2 सेकंड नंबर का जो स्टूडेंट है वो कितना नंबर लेके आया है, तो वो 45 लेके आया है, तो ये रहा 45 नंबर। तो यहाँ पे देख लीजिए S2 इस तरह उठा कर लेके जाएंगे, यहाँ तो लेंदी हो गया, यहाँ लिख दिया हूँ इसलिए, और ये 45 नंबर इसका आ गया है, तो 2 पे 45 लाया है दूसरा स्टूडेंट, S2 स्टूडेंट 45 नंबर लेके आया है। तो S3 में कितना लेके आया, तो 60, S3 में कितना लेके आया है, 60, S3 स्टूडेंट लेके आया है 60। तो ये रहा S3 स्टूडेंट कितना लेके आया है, तो 60। तो सर को ये ग्राफ बना के दे दिया, ऑपरेटर कंप्यूटर पे भी बना लो, और उसके बाद वो सर देख के समझ गए कि इस तरह का घटना जो है टेस्ट में घट गया है। तो यही तो है ग्राफ, एक इवेंट्स को हम सिंबल की सहायता से, लाइन की सहायता से, ठीक है, बार की सहायता से दिखा पाते हैं, उसी को तो ग्राफ कहते हैं। तो आप लोग ग्राफ को समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, वो भी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट अगर एग्जांपल समझ कि अगर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आप जब देखिएगा तो आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाएगा, तो मैंने क्या समझाया था, ग्राफ का एक फिगर छप जाएगा। तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए और हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। देखिए आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की फिर क्यों जरूरत पड़ी, तो पहले ये देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए मैं एक ग्राफ लेता हूं, ये देखिए जरा, ये जरा देखिए, ये देखिए, और यहां से यहां पे मान के चलिए कि एक ओरिजिन हो गया, ये मैंने ऐसे ले लिया, ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान के चलो कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अच्छा ये सब क्या है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। मैंने यहां लिया एक्स एक्सिस पे टाइम, समय, ठीक है, और यहां पे मैंने लिया डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। क्या लिया है, डिस्टेंस। ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में डिस्टेंस। यहां पे क्या हम टाइम ले सकते थे और यहां पे डिस्टेंस, तो वो ग्राफ उतना अच्छा नहीं होगा, उतना वैल्यूएबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए नियम क्या कहता है, एक चीज याद रखिएगा कि जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोले तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसको किसी से कुछ मतलब नहीं है, डिस्टेंस से इसको कुछ मतलब है। डिस्टेंस अपने बढ़े घटे, टाइम कभी रुकेगा, डिस्टेंस रुक जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ज्यादा कम, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको टाइम से कोई मतलब नहीं है। मतलब डिस्टेंस
और टाइम में कोई रिलेशन नहीं है। टाइम डिस्टेंस जो है टाइम पे प्रभाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि टाइम एक ऐसा चीज है जो कि एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि हमेशा क्या रहता है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, वो हमेशा ही चलते रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। तो जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, उसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे और इसको वाई एक्सिस पे लेंगे हम डिस्टेंस को। तो मान लेते हैं कि ये है आपका यहाँ पे 5 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, ठीक है, 5, 10, तो यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे आप 10 ले लीजिए, यहाँ पे 20 ले लीजिए, यहाँ पे 30 ले लीजिए, यहाँ पे 40 ले लीजिए, यहाँ पे 50 ले लीजिए, महाशंख तक ले जाइए, इन्फिनिटी ले जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखिए, मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे बताओ जरा, अच्छा इस पॉइंट पे बताओ जरा, इस पॉइंट पे क्या होगा, क्या स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं? जरा गौर से देखिए, यहाँ पे स्पीड निकल सकता है कि नहीं, जरा गौर से देखिए यहाँ पे। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो बताइए इस पॉइंट पे ये टाइम है, ये क्या है? हम इस पॉइंट पे ऐसे करेंगे तो ये कहां पे है, 4 के पास है, तो ये टाइम क्या हो गया, 4 सेकेंड। और ये देखिए जरा, यह कहां पे है, तो ये 40 के पास, तो डिस्टेंस क्या हो गया 40, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। तो अब आपको सोचिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम स्पीड निकाल रहे हैं, तो स्पीड निकालने के लिए ही तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यहां पे दिखाया गया है, इसलिए तो इसकी जरूरत है। मैंने पहले ही पूछा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जरूरत क्यों है, तो इसलिए क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हमें क्या देता है, तो हमें स्पीड देता है। क्या देता है? तो स्पीड देता है। तो अब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ गए होंगे। अच्छा जरा यहां पे इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को थोड़ा सा और समझते हैं। जरा यहां आइए, मान लीजिए कि एक बॉडी ऑरिजिनेट से निकला और वो कुछ ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके कुछ ऐसे ऐसे यहां तक चला गया, ठीक है। तो मैं पूछूं कि यहां से हमको यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का बताइए, क्या बताइए, बॉडी का स्पीड बताइए। यहां से यहां तक नहीं स्पीड जानना है हमको यहां से यहां तक का स्पीड जानना है। बताइए यहां से यहां तक की स्पीड क्या है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमको यहां से जानना है, थोड़ा सा साफ दिखेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का स्पीड जानने के लिए ये देखिए, यहां पे मान लो कि ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड टाइम यहां पे हम लोग लेंगे, अभी तो मैं समझाया हूं। और यहां पे क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। तो यहां पे आप ले लो, अगर आपको नहीं दिख, ये यहां पे आप ले लो 20 और यहां पे ले लो 30। दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 20 है, ये 30 है, ठीक है। तो ये देखिए, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस पॉइंट पे मैंने पूछा है तो टाइम क्या है, तो 1 सेकेंड है। डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस देख लो 10 है, तो ये स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड होता है यूनिट। तो लगा दो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप ऐसे ही करते तो गलत है। मैंने ध्यान दीजिए कि मैंने ऐसे नहीं पूछा है, मैंने इस पॉइंट पे नहीं पूछा है कि आप यहां पे निकाल दीजिएगा। मैंने कहां पूछा है, मैंने यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का स्पीड पूछा है। तो चलिए और आगे बढ़िए, ये सिर्फ अब हमको यहां पे आइए, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे अब देखिए, वो तो मैं समझाने के लिए कि आपके दिमाग में ये आ जाए कि वो चीज क्या है, गलत है। तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे, 1 मिनट दीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा साफ कर लेंगे।
ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं और इसको हटाते हैं। तो आप जो करने वाले थे मैंने उसको गलत दिखा दिया कि वो क्या है, गलत है, क्योंकि मैंने इसमें तो आपसे सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं पूछा था कि आप उस तरह निकाल के हमको बता देते, सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं पूछा था। तो देखिए मैंने क्या पूछा था, अगर मैं यहां पे पूछा कि इस पॉइंट पे तो आप ऐसे करके निकाल दिए, लेकिन मैंने यहां से यहां तक का स्पीड पूछा है बॉडी का, तो आप क्या कीजिए कि इसको T1 मान लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, T2 मान लीजिए और इसको D1 मान लीजिए और या इसको x1 मान लीजिए डिस्टेंस को और इसको x2 मान लीजिए। ठीक है, तो बताइए, ये देखिए ये T2 पे है तो ये x2 पे चला गया, ये T1 पे है तो ये x1 पे चला गया। ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मेरा कितना है, तो हम करेंगे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 बटा बाई बट्टा को बाई बोलते हैं। ये देखो यहां पे T2 माइनस T1, क्योंकि टाइम होता है T2 माइनस T1, यही ये देखिए जरा, ये जरा देखिए, इस पे गौर कीजिए, ये स्पीड निकल गया यहां से यहां तक का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है क्या देता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, तो हमें स्पीड देता है। इस x2 की जगह पे हम कुछ वैल्यू रख सकते हैं। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं, यहाँ पे 1 ले लूं, यहाँ पे 3 ले लूं, यहाँ पे 4 ले लूं, तो आप इसको वैल्यू पे रख दीजिए। क्या ये x1 ये 2 हो जाए, यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए और यहाँ पे टाइम का यहाँ पे T2 है, ये 4 रख दीजिए यहाँ पे और ये 1 है तो यहाँ 1 रख दीजिए। तो आप इस तरह करके हमको यहाँ से यहाँ तक का निकाल कर बता दीजिएगा कि नहीं, इस फॉर्मूला पे रख के बताइए, बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा। तो आप बता सकते हैं, मैं जानता हूं। तो इसी के साथ आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझ चुके हैं और थोड़ा सा 1-2 केस और बताता हूं, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि हमें यूनिफॉर्म ग्राफ कैसा मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ कैसा मिलता है। तो यहां पे जरा देखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन मैंने बताया था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले का वीडियो देख लीजिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझना है तो, या वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी यूनिट समझना है तो पहले का वीडियो देख लीजिए। तो ये देखिए, तो मैंने बोला कि दो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये ग्राफ मैंने ले लिया है और ग्राफ में ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस पे मैं क्या लूंगा, तो टाइम ले लेता हूं। टाइम ले लीजिए, अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम ले सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में ये किया, फिर दूसरा सेकेंड में ये किया, तीसरा सेकेंड में ये किया, देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3rd सेकेंड। तो ये बताइए मेरे को 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तो फर्स्ट सेकेंड में ये देखिए, ये यहाँ पे ले लीजिए, आप पे ये आप ले लीजिए 2, ये लीजिए 4, ये ले लीजिए 6, ठीक है ना, ये ले लीजिए 8, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकेंड में, पहला फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पहला फर्स्ट सेकेंड में किया था 2 मीटर। दूसरा सेकेंड में कितना किया, तो दूसरा सेकेंड में किया, दूसरा सेकेंड में भी 2 मीटर। तो 2 2 4, तो ये क्या हो गया, ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 पे पहुंच के फिर तीसरा में कितना किया, तो फिर 2 किया, तो 2 2 4 2 6। तो ये देखिए ये ठीक है, दिख रहा है आपको मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकेंड में कितना किया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिए और ये डिस्टेंस इतना किया। फिर दूसरा में 2 मीटर जाने को, फिर 2 मीटर और गया तो 4 मीटर हो गया। तो 4 मीटर पे कितना किया, 1 सेकेंड हो गया था, 1 सेकेंड और, तो 2 सेकेंड पे वो इतना किया। फिर उसी तरह 3 सेकेंड पे इतना किया। देखिए जरा ये ग्राफ कैसा मिल रहा है हमको, देखिए ये ग्राफ एकदम सीधा मिल रहा है, एकदम सीधा ग्राफ। ऐसा ही तो मिलता है यूनिफॉर्म मोशन में, ग्राफ जो है ऐसा ही मिलता है, एकदम सीधा। और ये देखिए जरा, इसको कंसीडर कीजिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जब कवर करता है, डिस्टेंस अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है, तब उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो देखिए ये मैंने एक्स एक्सिस पे फर्स्ट सेकेंड ले लिया और उसके बाद फिर यहाँ पे
2 सेकंड ले लिया और यहाँ पे 3 सेकंड ले लिया, और ये देखिए मैंने यहाँ पे 0 ले लिया है। ये वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने 1 ले लिया है, यहाँ पे 2 मीटर ले लिया है और यहाँ पे 3 मीटर ले लिया है। तो जरा देखिए फर्स्ट सेकंड में कितना किया है, तो फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे 2 किया है, फिर दूसरा का फर्स्ट सेकंड में कितना किया है, तो दूसरा का फर्स्ट सेकंड में क्या कितना किया है, तो 1 किया है, ठीक है। तो और उसका फिर तीसरा का फर्स्ट सेकंड में कितना किया है, तो फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड तीसरे